उसको बोल के मैंने कपड़े पहन के वर्कशॉप में मोटरसाइकिल ठीक करते हैं और अपने बॉस के थप्पड़ खा रहे होते हैं। इन बच्चों के सरों पे बाप होते हैं, वो स्कूल से वापस आके ऐसा टाइम ग्राउंड में क्रिकेट और फुटबॉल खेल रहे होते हैं। और जिन बच्चों के सरों पे बाप नहीं होते वो बच्चे उसी ग्राउंड में मौजूद होते हैं, लेकिन वो क्रिकेट और फुटबॉल नहीं खेल रहे होते। सर उनके हाथ में एक छोटा सा बर्तन होता है, उस बर्तन में उन्होंने नींबू और टॉफियां रखी होती है और वो उनकी दुकान होती है। वो खेलने वाले बच्चों को सर बेच रहे, खाने वाली उम्र में नींबू और टॉफी खाने वाली उम्र में वो बच्चे नींबू और टॉफी बेच रहे होते हैं। उनको कहा जाता है आप खा लो, कहते नहीं अगर हमने नींबू खा ली तो घर में माँ भूखी बैठी उसको कहाँ से रोटी लेके जाएंगे उसको। जिन बच्चों के सरों पे बाप होते हैं सर, रात को नए कपड़े पहन के होटल में खाने खाने जाते हैं, और जिन बच्चों के सरों पे बाप नहीं होते वो उस होटल में मौजूद तो होते हैं लेकिन वो खाना खाने नहीं जाते, वो लोगों के जूठे बर्तन धो रहे होते हैं। हमने आज तक जूठे बर्तन नहीं धोए, हमने आज तक बर्तन में रख के नींबू और टॉफियां नहीं बेची हैं, हमने आज तक चौक में खड़े होकर नहीं मांगे, हमने आज तक मोटरसाइकिल ठीक करते हुए बॉस का थप्पड़ नहीं खाए। तो उसकी वजह एक ही है और वो हमारा बाप है जिसने हमारी हर जरूरत को पूरा किया और हमारी ये नौबत नहीं आई। तो आज हमारा फर्ज बनता है वो बूढ़े हो गए तो उनको रेस्ट दे, हम काम करें और उनकी खुशी उनके कदमों में डालें। यार एक 7वीं क्लास लगी थी, बच्चों की एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको। जिन बच्चों के सरों पे माँ बाप नहीं हुआ करते उनकी हालत कैसी होती है। बच्चियों की क्लास है, साथ में एक बच्ची की तफरी के बाद जब दोबारा क्लास लगी ना तो तफरी के दौरान किसी बच्ची ने ज्योमेट्री चोरी कर ली। तो उसने टीचर को शिकायत की कि मेरी ज्योमेट्री चोरी हो गई है। टीचर ने अनाउंस किया जिसने भी ज्योमेट्री चोरी की इसको वापस कर दो। बच्ची नहीं मानी, टीचर ने बैग चेक करने शुरू कर दिए। चौथी लाइन में एक बच्ची बैठी थी, उसने अपना बैग उठा के सीने से लगाया और जुमला बोला मैं अपना बैग नहीं चेक करवाऊंगी। अब ये सुनते ही यकीनन आप सबके माइंड में यही आया होगा कि चोर है। टीचर ने जब ये जुमला सुना उसने कहा ये बैग नहीं चेक करवाना चाह रही, इसका मतलब ये ज्योमेट्री इसके पास है। टीचर ने पहली लाइन वाली बच्ची को छोड़ा, डायरेक्ट उसके पास गई, जाके कहती ला ज्योमेट्री मुझे दे। उसने कहा मेरे पास ज्योमेट्री नहीं है। कहती बैग चेक करवा, कहती नहीं करवाऊंगी। टीचर ने थप्पड़ मारा, बच्ची नीचे गिर गई, रोने लगी लेकिन बैग नहीं छोड़ रही। टीचर कहती बैग दे, कहती नहीं दूंगी। कहती पुलिस को फोन करती, पुलिस आएगी लेके जाएगी, नेक्स्ट जिंदगी में कभी चोरी नहीं करेगी, चंद दिन हवालात की हवा खाएगी, तेरा दिमाग ठीक हो जाएगा। बच्ची रोती हुई कह रही है मैम मुझे पुलिस के हवाले ना करना, मुझे छुड़वाने कोई नहीं आएगा। ये शोर सुन के प्रिंसिपल रूम में आई। प्रिंसिपल ने आज पूछा क्या शोर है, क्या वजह है। टीचर ने कहा इसने ज्योमेट्री चोरी की है, ना ज्योमेट्री दे रही है और ना बैग चेक करवा रही है। प्रिंसिपल ने सर पे हाथ रखा, बड़े प्यार से कहा बेटा ज्योमेट्री दे दे, हम कुछ नहीं कहेंगे। कहती मैम मेरे पास ज्योमेट्री नहीं है। कहती बैग चेक करवा दे। कहती मैम अगर आप मेरा बैग चेक करना चाहते हैं तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरी दोस्तों के सामने मेरा बैग ना चेक करो, दूसरे रूम में ले जाकर बैग चेक कर लो। टीचर दूसरे रूम में लेके चली गई। बच्चे ने बैग दिया, दरवाजे को पकड़ कर रो रही है। टीचर उस बैग की जिप खोली, उस बैग को उल्टा किया, उसमें से बुक्स गिरी और उन बुक्स के साथ एक ब्लैक कलर का शापर गिरा। टीचर ने वो शापर खोल के उल्टा किया, रूह कांप जाती है। उसमें से रोटी के छोटे छोटे टुकड़े, पिज्जे के टुकड़े, बर्गर के टुकड़े, बचा हुआ सेब और गला हुआ केला गिरा। टीचर ने मुझे ये क्या हरकत की। उस बच्चे ने रोते हुए मैं मुझे मारना ना, मेरे अम्मी अबू दोनों बहुत हो चुके हैं, मेरी 2 छोटी बहनें हैं, उनको भूख लगती है, वो मेरे मुंह की तरफ देखती हैं और मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं मेहनत मजदूरी कर सकूँ, इसलिए तफरीट है मेरी फ्रेंड जो खाती हैं इनसे जो बच जाता है ये फेंक देती हैं, मैं उठा के लेके जाती हूँ, मैं और मेरी बहनें ये खा के गुजारा करती हैं। सर ये उन बच्चों के हाल है जिनके सरों पे माँ बाप नहीं है। हमने आज तक किसी का बच्चा मखाना नहीं खाया, उसकी वजह हमारे माँ बाप है। आज आप यहाँ अकेले नहीं बैठे हो, आपके साथ आपके माँ बाप की खुशियाँ बैठी हुई हैं, आपके साथ आपके माँ बाप की उम्मीदें बैठी हुई। जो सबसे बड़ी बात है, उम्मीदें जब टूटती हैं तो जिंदगियाँ खत्म हो जाती हैं। आपके माँ बाप ने अपने सपने पूरे करने के लिए आपको जवान किया है कि मेरा बच्चा मेरा ख्वाब पूरा करेगा जो मैं नहीं कर सका, मेरा बेटा वो करके दिखाएगा। तू यहाँ अकेला नहीं बैठा है, तेरे साथ तेरे माँ बाप के ड्रीम बैठे हुए हैं, तेरे माँ बाप की उम्मीदें बैठी हुई हैं, तेरे माँ बाप की खुशियाँ बैठी हुई हैं। और हम किस चीज़ों में टाइम वेस्ट कर रहे हैं यार, अपने आप को सिंसियर करना होगा। इसके बाद दूसरा रिश्ता बाप के बाद जो बड़ा कमाल का होता है जिसको बड़ा भाई कहते हैं। मैंने इस माशरे में देखा कि बड़े भाइयों ने अपनी तलीम को अधूरा इसलिए छोड़ा कि मैं मेहनत मजदूरी करूँगा ताकि मेरे छोटे भाई की तलीम पूरी हो जाए। छोटे भाइयों को बढ़ाने के लिए बड़े भाइयों ने अपनी तलीम को छोड़ के मजदूरियाँ करके बढ़ाया। और मैंने ये सुना और देखा कि छोटे भाई को जब जॉब शॉब मिल गई, जब उसकी शादी होगी, कहता मुझे प्राइवेसी चाहिए। जिसने अपना फ्यूचर का गला दबा के छोटे भाई को बढ़ाया, जब बड़ा छोटा भाई कमाने वाला हुआ उसने बड़े भाई को लात मार दी। सर मुश्किल टाइम जब भी आपके आया होगा, आपके साथ कोई और खड़ा हो या ना हो, आपका भाई आपके साथ जरूर खड़ा होता है।
हमने भाइयों की खुशियों का ख्याल रखना है। कहते हैं बाप के बाद अगर कोई बाप की जगह लेता है तो वो बड़ा भाई होता है, तो हमने भाइयों का ख्याल रखना होगा। मैं एक वीडियो देख रहा था, 7-8 साल का बच्चा होगा, उसने शर्ट नहीं पहनी हुई थी, सिर्फ एक पहना हुआ था पैंट टाइट या यूं कह ले शर्ट पहना हुआ था, पूरी पैंट भी नहीं थी। बाजार में जा रहा था बच्चा, जलेबियां निकालने वाले के दुकान के पास खड़ा हो गया। वो जो जलेबियां निकाल रहा था उसको बड़ी हंसत से देख रहा है। थोड़ा आगे बढ़ा और जाके उस बर्तन को टच किया जिसमें जलेबियां पड़ी थी। दुकान वाले ने धक्का दिया, नीचे गिरा, वहां से उठा और रोड की दूसरी साइड पे जाके बैठ गया। बैठ के कभी जलेबियों को देखता है, कभी आसमान की तरफ देखता है। इतनी देर में एक बंदा आया, उसने जलेबियां ली, उसके शापर से एक टुकड़ा नीचे गिरा, भाग के जाके उसने वो टुकड़ा उठाया, उठा के उसको साफ किया, साफ करके मुंह की तरफ लेके आया, मुंह खुल गया, टुकड़ा यहाँ तक पहुंच गया। यहाँ से तो ख्याल आया, टुकड़ा यहाँ से वापस आया, सब खाया नहीं उसने। दीवार पे एक छोटा सा पोस्टर लगा हुआ था किस चीज का, वो उतारा, उसमें पैक किया और पैक करके लेके भाग पड़ा और ऐसे खुश था जैसे उसने दुनिया जीत ली। भागते भागते गांव में गया, गांव की गली के आखिरी जहाँ लोग कूड़ा क्रिकेट फेंकते हैं उस जगह पे गया। वह कमरे की झोपड़ी बनी हुई थी, उस झोपड़ी को उसने पैर रस्सियों के साथ बांधा हुआ था। जाके उसने उस झोपड़ी को खोला, उसके अंदर एंटर हुआ और 2-2.5 साल का उसका छोटा भाई वहां बैठा था। माँ बाप दोनों को फौत हो चुके थे। जाके उस बड़े भाई ने वो जलेबी का टुकड़ा खुद नहीं खाया, अपने छोटे भाई को दिया। छोटा भाई खा रहा है, बड़े भाई के आंखों से आंसू निकल रहे थे। छोटा भाई इस हाथ से जलेबी खा रहा है, इस हाथ से अपने भाई के आंसू साफ कर रहा है। तो अपनी आंख से पूछ, कभी आज तक इसको किसी ने रोने नहीं दिया यार। इतना सेल्फिश नहीं बनना। जिन्होंने हमारी इतनी केयर की, हमारा इतना ख्याल किया, हमने उनके लिए कुछ भी ना किया। उसके बाद तीसरा रिश्ता, बड़ा कमाल का रिश्ता है यार। ये रिश्ता ना होता ना दुनिया में, पता ही नहीं चलता प्यार है क्या चीज, जिसको बहन कहते हैं। ये मैं बात दावी और गारंटी से करने जा रहा हूँ और आप 100% मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि जितने झूले आपको आपकी बड़ी बहनें ने दिए होंगे, इतने झूले अम्मी अबू ने भी नहीं दिए होंगे। सर उंगली पकड़ के चलना बड़ी बहनें सिखाती हैं, हंसना बड़ी बहनें सिखाती हैं, बोलना बड़ी बहनें सिखाती हैं, खाना खाना बड़ी बहनें सिखाती हैं, चलना बड़ी बहनें सिखाती हैं। जिस बहन ने बोलना सिखाया, आज वही जुबान बहन के साथ बदतमीजी करती है। जिस बहन ने चलना सिखाया, आज हमने आज तक उसके लिए कुछ नहीं किया। कभी किसी बहन से पूछना तेरा हीरो कौन है, वो बाप का नाम नहीं लेगी। सर बहनें अपने हीरो अपने भाइयों को मानती हैं, और हीरो वो होते हैं जो अल्फाज बाद में पूरी हो, चीज पहले कदमों में हो। एक सूट भी आज तक लिख दिए, तेरे मैंने कपड़े धो के बड़े प्यार से प्रेस करके रखती, पता किस लिए? मेरा हीरो जब पहन के बाहर निकलेगा लोग इसको देखेंगे, तो तेरे झूठे बर्तन भी धोती है। अगर शादी होगी, बच्चे हो गए, तो नमाज के बाद जब बहन दुआ के लिए हाथ उठाती है ना सर, बहनें दुआएं भाइयों के लिए पहले मांगती है, बच्चों के लिए बाद में मांगती है। एक ईद आ रही है, 1000 रुपए का सूट लेना, कुछ ज्यादा महंगा ना लेना। 1000 रुपए का सूट लेके अपनी बहन को गिफ्ट करना और शाम को चेक करना, पूरे मोहल्ले की लड़कियों को इकट्ठा करके शोर मचा के ना दिखा, मेरा नाम बदल देना, तेरा 1000 का सूट तेरी बहन के लिए करोड़ से ज्यादा कीमती होगा। हमने आज तक कुछ नहीं किया उस बहन के लिए, हम नहीं करेंगे और कौन करेगा? एक औरत को हस्बैंड, भाई और बेटा 3 लोग कत्ल के मुकदमे में पकड़े हुए थे। मुकदमा चलता रहा, उसमें एक ऐसा सीन क्रिएट हो गया कि एक को रिहा करने, 2 को फांसी देनी है। जज ने उस औरत को ऑप्शन दिया, उसके सामने आजमाने के लिए ऑप्शन रखा कि तू, अगर तेरे पास ये फैसला हो तो तू बता किसको रिहा करवाएगी, भाई को, हस्बैंड को या बेटे को? जज ने जब ये सवाल किया, औरत के आंखों से आंसू निकले, जुबान हिली, सारे कमरे अदालत के लोग आंखें देख रही हैं, कान सुनने के लिए तड़प रहे, किसका नाम आएगा? लेकिन माइंड में सबका यही चल रहा है कि बेटे का नाम लेगी। रोते हुए आंखों से जुबान हिलती और अल्फाज निकलते कि आप मेरे भाई को छोड़ दो। जज बड़ा हैरान होकर सवाल करता है, मैं तो सोच रहा था तो बेटे का नाम लेंगे। उसके बाद मेरी दूसरी ऑप्शन थी हस्बैंड, तीसरी ऑप्शन में भाई था, तूने डायरेक्ट तीसरी ऑप्शन को पकड़ा। बेटे को फांसी के लिए छोड़ रही है और हस्बैंड को फांसी के लिए छोड़ रही है और भाई को रिहा करवा रही है। कैसा फैसला, मुझे समझ नहीं आया। कहती जैसा मेरा बेटा मेरा लगते जिगर है, मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरे जिगर को फांसी लगेगी। अगर कोई ये समझता है मुझे तकलीफ नहीं होगी तो वो बिल्कुल रॉन्ग है, मेरा जिगर फट जाएगा। जैसा मेरे हस्बैंड मेरे सर के ताज है, मेरे हस्बैंड को फांसी लगेगी। अगर कोई ये समझता है मुझे तकलीफ नहीं होगी तो वो बिल्कुल रॉन्ग है, मुझे बहुत दर्द होगा। पर जैसा मेरे एक ही भाई है, बेटा और हस्बैंड, मैं कुछ अरसे के बाद अपने दर्द को खत्म करके दोबारा शादी कर लूंगी।
मुझे हस्बैंड मिल जाएगा और अल्लाह पाक ने चाहा मुझे बेटा भी मिल जाएगा। अगर भाई चला गया तो ये वापस नहीं आना, क्योंकि माँ बाप गए हैं वो वहाँ से वापस नहीं आए, और भाई भी चला गया तो वापस नहीं आएगा। इसलिए मुझे हस्बैंड और बेटा नहीं चाहिए, मुझे मेरा भाई चाहिए। मेरे भाई ने मेरी शादी करवाई थी, अगर ये हस्बैंड मिला था तो मेरे भाई की वजह से, मेरे भाई ने शादी करवाई थी तो मुझे बच्चा मिला था। अगर ये नहीं रहेंगे मेरा भाई दोबारा शादी करवा देगा, हस्बैंड और बेटा मिल जाएंगे, लेकिन भाई चला गया तो इसने वापस नहीं आना, इसलिए मुझे मेरा भाई चाहिए। ये बहनों का प्यार होता है। इसके बाद चौथा रिश्ता और आखिरी बात हमारी ट्रेनिंग की, जिसके बारे में बात ना की जाए सरासर नाइंसाफी होगी, जिसको माँ कहते हैं। बाप बच्चों की खुशियों को पूरा करने के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां देता है, लेकिन दर्जा माँ का ज्यादा रखा गया बाप की निस्बत में। उसकी दो वजह है। पहली वजह, बाप बच्चे की केयर उस टाइम करता है जब बच्चा दुनिया में आ जाता है, माँ बच्चे की केयर उस टाइम करती है जब बच्चा पेट में आ जाता है। माँ ने बाप की निस्बत बच्चे की 9 महीने ज्यादा केयर की होती है, पहली बात। और दूसरी बात, जो माँ को दर्जा दिया है वो इसकी वजह से कहते हैं दुनिया में जितने दर्द हैं सारे दर्दों में सबसे ज्यादा खतरनाक दर्द दर्द ज़े होता है। दर्द ज़े जिसको कहते हैं, किसको कहते हैं? दर्द ज़े कहते हैं जिस टाइम औरत माँ बनती है, बच्चा पैदाइश के टाइम जो उसको दर्द होता है ना, उसको दर्द ज़े कहते हैं। ये दुनिया में सारे दर्दों में सबसे ज्यादा खतरनाक दर्द है। एक साहबी ने अपनी माँ को कंधे पे बिठा के घर से लेके हज का सफर किया कंधे पे बिठा के, फिर तवाफ भी करवाया, सही भी करवाई, सारे हज के फराइज अदा किए कंधे पे बिठा के। बारगाह में हाजिर हुआ, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने माँ को कंधे पे बिठा के सफर भी किया और हज के सारे फराइज अदा करवा दिए, क्या मैंने माँ का सारा कर्ज उतार दिया? तो तेरे और मेरे प्यारे नबी ने बताया, जिस टाइम तू पैदा हुआ था उस टाइम तेरी माँ को जो दर्द हुआ था, उस दर्द की वजह से तेरी माँ ने जो पहली चीख मारी थी, उस एक चीख का बदला अभी तक तो अदा नहीं कर सकती। इतना दर्द होता है। यहाँ तक भी मैंने सुना कि औरत को जो दर्द होता है उस टाइम अगर औरत से कमेंट्स लिए जाए कि दोबारा माँ बनेगी, तो हर औरत के एक ही कमेंट्स होता है, मैं नेक्स्ट जिंदगी में कभी माँ नहीं बनूंगी। इतना दर्द होता है। और मैंने ये भी सुना कि औरत को जो दर्द होता है उस टाइम वो बहुत इतना दर्द होता है। कहते हैं औरत 2 बार मरती, मरने में जितनी तकलीफ उसको होती उतनी तकलीफ उसको माँ बनने पे होती। और आप और मैं पैदा हुए, हम ऊपर से नहीं गिरे या नीचे से नहीं निकले, जमीन पाड़ के नहीं निकले, माँ के पेट से निकले और माँ ने दर्द को बर्दाश्त किया। और हमने माँ के लिए आज तक क्या किया? गेम छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, टीवी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। आज तुझे बताऊं तेरे प्यारे और मेरे प्यारे नबी क्या बताते हैं। साहबा के साथ बैठे हुए, ये जो नेमत तेरे और मेरे पास मौजूद है ना, अल्लाह पाक ने अपने प्यारे महबूब से 6 साल की उम्र में छीन ली। साहबा के साथ बैठे हुए दाई हलीमा को आते हुए देखा, दाई हलीमा को आते हुए देखा, उठे जाके आगे गया, वेलकम किया, इस्तकबाल करके वापस ले आए। अपनी चादर को उठाया, बिछाया, माँ को बिठाया, बातें करते रहे, माँ माथा चूमती रही। जब माँ जाने लगी तो फिर वहां तक छोड़ के आए। जब वापस आए तो साहबा ने सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कौन औरत थी जिसका आपने इस्तकबाल भी किया और सीएम भी किया? और मैं मेरे दूध पिलाने वाली माँ थी। और मैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माँ का इतना मकाम क्या क्या दो जहान जिसके लिए पूरी कायनात बनाई गई, वो वहां तक छोड़ के आए। तो ये पूछना था, बताया जाता है, रवायात में आया है कि तेरे और मेरे प्यारे नबी की आंखों से इतने आंसू निकले थे कि दाढ़ी मुबारक तर हो गई थी और रोते फरमाया, साहबा काश मेरी माँ जिंदा होती, मैं दुनिया को बताता कि माँ का मकाम क्या है। फरमाया काश मेरी माँ जिंदा होती, मैं इशा की नमाज पढ़ता, पहली रकत होती, मैं अल्हम्दुलिल्लाह शुरू करता, मेरे घर से मेरी माँ की आवाज आती, मोहम्मद, मैं फौरन नमाज खत्म करके कहता लब्बैक माँ, मैं माँ को जवाब देना पसंद करता। फरमाया इतना मकाम? फरमाया हाँ साहबा, माँ का मकाम जानना चाहते हो, आओ आपको बताऊं। सुबह उठते ही चाहत से, दिल से खुश होके जो माँ के चेहरे का एक बार दीदार कर लेगा, अल्लाह पाक उसे मकबूल हज जितना सवाब देगा। आप और मैं 5 लाख रुपया लगाएं, हज करके आए, हमें गारंटी नहीं है कि हमारा वो हज कबूल हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन यहाँ गारंटी दी जा रही है तो चाहत से सिर्फ एक बार माँ के चेहरे का दीदार कर, तुझे मकबूल हज जितना सवाब दूंगा। फरमाया जो 2 बार दीदार करेगा, फरमाया 2 हजों का सवाब मिलेगा। पूछा जो 3 बार दीदार करेगा, फरमाया 3 हजों का सवाब मिलेगा। पूछा जो 4 बार करेगा, फरमाया 4 हजों का। कहा 7 कहा, साहबा किस गिनती में पड़ गए हो? तू जितनी बार माँ के चेहरे का दीदार करता जाएगा, अल्लाह पाक उतने मकबूल हजों का सवाब देता जाएगा। ये मकाम बताया माँ का। आज हमारे पास है, हम कदर नहीं कर रहे। आज घर जाए ना, एक चीज समझा देता हूं, छोटा सा डेमो देता हूँ आपको। आप घर जाए, मैं घर जाऊँ,
हमारी माँ पड़ोसियों के घर गई हो, बहन किसी काम से गई हो, घर में ना हो, तो घर में जाते ही हमारे सिस्टर से पहला सवाल क्या होता है? माँ कहाँ है? पूछते अच्छा वो काम है या हमने जरूर पूछना था माँ कहाँ है। सिस्टर आगे से कहती अम्मी तो कहीं गई है, क्या काम है मुझे बता। हम कहते नहीं काम कोई नहीं था, अम्मी नजर नहीं आई इसलिए पूछा। आ जाती थोड़ी देर, अच्छा बैठने को कहीं भी बैठने को दिल नहीं कर रहा था, अजीब सी एक कैफियत तारीफ हो जाती है, घर में घूम रहे होते हैं, बेचैनी सी लग जाती है। 5-7 मिनट गुजरते फिर पूछते अम्मी आई नहीं, कहाँ गई, क्या काम है? फिर सिस्टर कहती मुझे बता। हम कहते नहीं काम कोई नहीं, बस 10 मिनट गुजरते अम्मी आ जाती, हम अम्मी से गुस्सा कर रहे होते, कहाँ लोगों के घरों में जाती रहती, घर में नहीं बैठा जाता। अम्मी कहती क्या काम है बता। अब काम कोई भी नहीं, फिर अम्मी का बार बार क्यों पूछ रहे हैं? और वजह पता क्या, घर जाते ही इन आंखों को माँ के दीदार करने की आदत हो चुकी है। घर जाते ही इन आंखों को माँ नजर आती है, और जिस दिन माँ नजर नहीं आती नहीं, ये बेचैन हो जाती है कि माँ कहाँ चली गई। फिर आप और मैं ये कैसे भूल गए कि वो जालिम दिन आना है जिसने साया छीन के लेके चले जाना और माँ ने चले जाना, फिर वापस कोई नहीं आना। फिर मूसा अलैहिस्सलाम जैसे नबी की भी माँ जब पर्दा फरमाती है तो अल्लाह पाक पैगाम भिजवाते हैं, मूसा संभल के आना, दुआ करने वाली हस्ती अब दुनिया में नहीं रही है। फिर घर जाने को दिल नहीं करेगा। एक लड़का अपने दोस्त के साथ बैठा चाय पी रहा था, चाय पीते पीते कहता है मुझे मरे हुए 3 साल हो गए। दोस्त ने पूछा ये क्या बात कर रहे थे, तो मेरे सामने बैठा है। कहता है मैं जब होश संभाली तो मैंने देखा मेरा बाप फौत हो चुका था, मेरी बहन को नहीं थी, मेरा कोई भाई नहीं था, मेरी माँ थी। मेरी माँ दिन टाइम लोगों के घरों में काम करती थी, रात को सिलाई मशीन चलाती थी मेरी खुशियों को पूरा करने के लिए। लोगों के जूठे बर्तन धोती है, उनके मैले कपड़े धोती है, उनके घरों को साफ करती है और रोटी लेके आती है। मेरी माँ ने मेरे साथ कभी भी मिलकर खाना नहीं खाया, मुझे कहती थी बेटा तू खा ले, मुझे भूख नहीं है। मैं पेट भर के खा लेता था, बीच बीच में से जहाँ घी लगा होता था वो रोटी खा लेता था, वो किनारे में छोड़ देता था। मेरी माँ वो बची हुई रोटी और सूखे हुए किनारे खा के गुजारा करती थी। मेरी माँ मेरे साथ मिल के खाना इसलिए नहीं खाती थी कि उसे ये लगता था कहीं ऐसा ना हो कि मैं ज्यादा खा लूँ और मेरा बेटा भूखा न रह जाए। मुझे नहीं याद कि 5वीं क्लास तक मैंने खुद कपड़े पहने हो, खुद से नहाया हो या खुद से तैयार हुआ हूँ। मेरी माँ मुझे जूते पहनाती थी, माँ नहलाती थी और माँ यूनिफॉर्म तैयार करवाती थी। मैं चेयर पे रात को पढ़ते पढ़ते सो जाता था, सुबह जब उठता था तो मैं चेयर पे नहीं होता था, मैं बेड पे होता था। जूते मेरे पाँव में नहीं होते थे, बुकें बिखरी हुई नहीं होती थी, बैग में होती थी। और जब मैं पढ़ रहा होता था तो मेरी माँ दूध का गिलास रखती थी टेबल पे और मुझे कहती थी बेटा सोने से पहले ये दूध पी लेना। लेकिन मैं दूध पिए बगैर सो जाता था, लेकिन जब सुबह उठता था तो दूध का गिलास खाली होता था और लबे शीर मुंह का जायका बताता था कि मुझे मेरी माँ ने सोते हुए दूध पिला दिया। वक्त गुजर रहा था, मुझे 2 चीजों से बड़ी चिढ़ थी, एक तो वो सूखे टुकड़े किनारे और दूसरी सिलाई मशीन से। और ये बात भी सच है, उस सिलाई मशीन की वजह से मेरे पाप पूरे होते थे। मैं पढ़ता रहा, मेरी मैट्रिक होगी, फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के लिए मुझे 1500 रुपये की जरूरत थी। मैंने घर आकर बताया माँ मुझे 1500 रुपये चाहिए। जिस दिन मैंने 1500 की बात की, उस रात 2 बजे के करीब मेरी आंख खुली। मैंने भ्रांति में ना गुटी गुटी सिस्कियों के साथ किसी को रोते सुना, जैसे पैर को गुटी गुटी सिस्कियों के साथ रो रहा हूँ। मैं जल्दी से कंबल से बाहर निकला और बाहर बारिश भी हो रही थी। मैं जल्दी से बाहर निकला, मैं जाकर बरामदे में देखता हूँ, क्या देखता हूँ, मेरी माँ ने मोटा चश्मा लगाया हुआ है और सुई में धागा डालने की कोशिश करी, लेकिन धागा सुई में नहीं जा रहा, आंखों से आंसू निकल रहे। मैंने बोला माँ क्या कर रही हो? माँ ने जल्दी से चश्मा उतारा, अपने आंसू साफ किए और चेहरे पे मुस्कुराहट पैदा की और मुस्कुराते हुए कहती बेटा कुछ नहीं, सुई में धागा डालने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन सुई में धागा नहीं जा रहा। मैंने कहा माँ इस टाइम कपड़े क्यों सिलाई कर रही हो? माँ का बेटा वो सामने वाली तेरी आंटी है ना, उसके भाई की शादी है, तो उसने कहा मुझे कल तक 2 सूट सिलाई करके दे दे, इसलिए मैं बैठी हूँ। लेकिन मुझे तब अंदाजा हो चुका था कि माँ इतनी रात को और बारिश भी हो रही है और इस हालत में कपड़े इसलिए सिलाई कर रही थी क्योंकि मेरे 1500 रुपये पूरे करने थे। उस टाइम मुझे अंदाजा हुआ मुझे कोई को काम करना चाहिए, मेरी माँ पूरी हो चुकी है, मुझे माँ का ख्याल रखना होगा। मैं पढ़ता रहा, काम ढूंढता रहा, पढ़ता रहा, काम ढूंढता रहा। इधर 2 साल गुजर गए, मेरा FA कंप्लीट हुआ, फिर जाकर मुझे एक ऑफिस में काम मिल गया। सुबह टाइम में पढ़ने जाता था, सेकंड टाइम में ऑफिस में जॉब करता था, शाम को घर आता था और रात को पढ़ता था और वैसे चेयर पे सो जाता था। वही माँ मुझे सुलाती थी और दूध भी पिलाती थी और बुकें भी मेरी बैग में डालती थी। एक दिन मैं पढ़ते पढ़ते सो गया, जब मेरी आंख खोली तो आज मैं बेंच पे था, आज मैं चेयर पे था, आज मैं बेड पे नहीं था। जूते मेरे पाँव में थे, दूध का गिलास वहीं भरा पड़ा था और बुकें बिखरी हुई थी। मैंने सोचा आज माँ ने ना दूध पिलाया, ना बुके से बैठी और ना मुझे बेड पे लिटाया, माँ कहाँ चलेगी।
मैं वहाँ से उठा, माँ के कमरे में जाकर देखा माँ सो रही है। मैंने माँ को बड़ी कोशिश की उठाने की, लेकिन माँ पक्की पक्की सो चुकी थी। मैंने लाख कोशिश की माँ को उठाने की, लेकिन माँ नहीं उठी है। मुझे पहले सैलरी भी नहीं आई थी और मेरी माँ मेरा साथ छोड़ के चली गई। उसके बाद वो घर जाने को मेरा दिल नहीं करता था, वो घर मुझे कब्रिस्तान लगने लग गया और वो मैंने घर छोड़ दिया। और जब से मेरी माँ गई है तब से लगता है मैं जिंदा लाश हूँ। इसलिए मैं समझता हूँ मुझे आज मरे हुए 3 साल हो गए। सर जब माँ बाप चले जाते हैं वाकई बंदे की आधी जिंदगी ऐसी होती है जैसे बंदा मर चुका है। कदर करो यार, केयर करो। दुनिया में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। हम उनके साथ बदतमीजी कर रहे होते और उनकी खुशियों का ख्याल नहीं रख रहे होते। हम नहीं रखेंगे और कोई नहीं करेगा। एक माइकल नामी बंदा, उसकी स्टोरी सुना के मैं ट्रेनिंग खत्म करने लगा हूँ। अमेरिका से उसने एक सॉफ्टवेयर की कंपनी बनाई हुई है। माइकल ने एक कंपनी बनाई हुई है और उसने एक एनजीओ बनाई हुई है उन माओ की खिदमत करने के लिए जिनके बच्चे उनको घरों से निकाल देते हैं। माइकल ने अपनी माँ के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की। माइकल लिखता है, मैंने जब होश संभाली मैंने देखा मेरी माँ की एक आंख थी, एक नहीं थी। मेरी माँ की एक आंख न होने की वजह से मेरी माँ की शक्ल बड़ी बदसूरत थी। मेरी माँ मेरा पता लेने के लिए मेरे स्कूल आती थी। मेरे दोस्त मेरी माँ का मजाक उड़ाते थे। मैंने माँ को स्कूल आने से रोक दिया। माँ तो स्कूल ना आया कर, तेरी वजह से मेरी इंसल्ट होती है, मेरी बेइज्जती होती है। माँ ने स्कूल आना छोड़ दिया। बाजार में किसी काम से जाना तो माँ के साथ बच्चे उंगली पकड़ के चलते हैं, लेकिन मैं वो बच्चा था मैं जो माँ से खास फासला रख के चलता था, क्योंकि मेरी माँ जहाँ जहाँ से गुजरती जाती थी लोग मेरी माँ का मजाक उड़ाते थे। तो मैं फासला इसलिए रखता था कि उनको ये ना पता लग जाए कि इसी कहानी माँ का बेटा और लोग मेरा भी मजाक ना उड़ाए। या तो बात ये कि मैंने माँ से पहचान छुपाना शुरू कर दी। जब नफरत बढ़ती गई, लोगों को नफरत देख के मुझे भी मेरी माँ से नफरत होती गई, तो मैंने माँ से लड़ना शुरू कर दिया। अगर मुझे मजाक नहीं करवाने थे तो मुझे पैदा क्यों किया? अगर तेरी शक्ल इतनी बदसूरत थी तो तूने शादी क्यों करवाई थी? मैं जब भी लड़ता माँ बाप को हंस के डाल देती। आगे से माँ ने कभी कुछ नहीं कहा। मैं पढ़ता रहा, मैट्रिक होगी, मैं मेरी स्टडी के लिए न्यूयॉर्क चला गया। न्यूयॉर्क में जाकर मैंने स्टडी करनी शुरू कर दी चुप के रह के। बदबख्त बेटा था कि माँ का बाहर सहारा मैं ही था। मैंने माँ को ये सहारा किया और पढ़ना शुरू कर दिया। इतना सेल्फिश हो गया कि अपनी इज्जत को बचाने के लिए माँ की सारी खुशियों का गलत पाया। 7 साल गुजर गए, कभी एक बार भी गाँव ना गया कि माँ के साथ में होगी, स्टडी कंप्लीट होगी, जॉब मिलेगी, ये खुशी भी माँ के साथ शेयर न की। हत्ता कि शादी की ऑफर हुई, शादी भी कर ली और माँ के साथ ये भी खुशी शेयर न की। इतना वक्त गुजरा कि 2 बेटे और 1 बेटी, 3 बच्चे पैदा हो गए। वापस गाँव कभी ना गया। माँ कैसी होगी? एक दिन मैं ड्राइंग रूम में बैठा पढ़ रहा था। मेरा बड़ा बेटा रोता हुआ मेरे पास आया। मैंने कहा बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहा है? कहता बाबा मैं गली में खेलने के लिए बाहर निकला, मैंने जैसे दरवाजा खोला तो हमारे दरवाजे के ऊपर एक चुड़ैल खड़ी है, जिसे देख के मैं डर गया। मैं जल्दी से दरवाजा बंद करके आ गया। कहता मैं जल्दी से ड्राइंग रूम से उठा, मैंने दरवाजा खोला, क्या देखता हूँ मेरी माँ खड़ी है, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े फटे हुए हैं और कमर झुक गई है, बहुत बूढ़ी हो गई। माँ ने मुझे देखा तो माँ के चेहरे पे खुशी आई क्योंकि आज बेटे का दीदार हो गया माँ। लेकिन मैंने जब माँ को देखा मुझे गुस्सा आया कि यहाँ पे मेरा मजाक बनाने के लिए आ गई। माँ ने अंदर आना चाहा, मैंने रोक दिया, किधर आ रही है? माँ का बेटा मुझे एक बार घर आने दे, मैं तुझे जी भर के देखना चाहती हूँ। माइकल बहुत अरसा हो गया तुझे देखे हुए, तुझे जी भर के देखूंगी, तेरे अपने पोतों के सर पे प्यार दूंगी और चली जाऊंगी, दोबारा सारी जिंदगी तेरे पास कभी नहीं होगी। मैंने कहा माँ तुझे देख के मेरा एक बच्चा डर गया, अगर तू घर आ गई तो बाकी वाले 2 डर जाएंगे और मेरी बीवी मेरा हमेशा मजाक उड़ाएगी, इसलिए मैं नहीं चाहता तू घर आ। माँ ने अंदर आना चाहा, मैंने दरवाजा बंद कर दिया। माँ दरवाजे पे बैठी थी, मैंने दरवाजा नहीं खोला, यहाँ तक कि माँ को पानी तक न मिला है। माँ चली गई। चंद महीने गुजरे इस बात को, मुझे खत मिला म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से। उस खत में लिखा हुआ था कि चंद दिन पहले तेरी माँ इंतकाल कर गई है, उसने वसीयत में तेरे लिए खत लिखा है, वो खत हम तुझे भिजवा रहे हैं। और तेरे माँ की मरने की खबर हम तुझे लेट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि तेरी माँ ने खुद रोका था कि मेरे मरने की खबर मेरे बच्चे को फौरन न देना, उसको मेरी तदफीन के लिए यहाँ आना पड़ेगा और यहाँ के लोग मेरे बच्चे का मजाक उड़ाएंगे और मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे का मजाक उड़ाए। मैं नहीं चाहती उसे मेरी तदफीन के लिए अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ आना पड़ेगा, उसे बच्चों से दूर रहना पड़े। बच्चों से दूर रहने की जो जुदाई का गम होता है वो मैं जानती हूँ। मैं नहीं चाहती मेरे बेटों को अपने बच्चों से दूर रहना पड़े, इसलिए मेरे मरने की खबर मेरे बच्चे को फौरन ना देना। इसलिए तेरे मरने की माँ के मरने की खबर हम तुझे लेट दे रहे हैं और ये तेरी माँ का खत हम तुझे भिजवा रहे हैं। या तो उसके बाद मेरे माँ का खत खोला, उस खत में माँ ने सबसे पहले माफ़ी मांगी, बेटा माइकल मुझे माफ़ कर दे। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं एक अच्छी माँ साबित हो जाऊँ, पर बेटा लाख कोशिश के बावजूद मैं एक अच्छी माँ साबित न हो सकी।
बेटा माइकल तू मुझे छोड़ के जरा, मैं सुबह उठती दरवाजा खोल देती थी, शाम तक दरवाजा खुला रहता था। यही उम्मीद होती थी कि माइकल आज मुझसे मिलने जरूर आएगा। मेरी आंखें तेरी राह देखती थी, पर सुबह से शाम हो जाती, बेटा माइकल तो मुझसे मिलने कभी नहीं आया। मैं तेरी जूता रोजाना पॉलिश करती थी, मैं तेरी यूनिफॉर्म रोजाना इस्त्री करती थी, मैं लंच बॉक्स रोजाना तैयार करती थी। बेटा माइकल मैंने बड़ा इंतजार किया, तेरे टूटे खिलौनों के साथ खेलती थी, अच्छी बातें याद आती थी तो हंस लेती थी, बुरी बातें याद आती थी तो रो लेती थी। माइकल आज मैं तुझे एक बात बताना चाहती हूँ, मैं भी पहले बड़ी खूबसूरत थी, मेरी दोनों आंखें थी। तू 1.5 साल का था, मैं तुझे बेड पे लिटा के बैल काम कर रही थी। तू बेड पे घूमता घूमता नीचे गिरा, नीचे एक लकड़ी पड़ी थी, उस लकड़ी में कील लगा हुआ था, वो कील तेरी आंख में लगा और तेरी आंख खराब हो गई, तेरी आंख जाया हो गई, तेरी आंख का नूर खत्म हो गया। बेटा जब तेरी आंख का नूर खत्म हुआ तो थोड़ा सा बड़ा हुआ, बाजार में बच्चों के साथ खेलने जाता था, बच्चे तुझे अपने साथ खेलने नहीं देते थे, वो तेरा मजाक उड़ाते थे, तो रोता हुआ घर वापस आकर मुझे लिपट जाता था। बेटा वो तेरा रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, वो बच्चों का मजाक उड़ाना मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। बेटा वो तेरी बदसूरती मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई, मैंने डॉक्टर से मशवरा किया, अपनी आंख निकलवाई और बेटा तुझे लगवा दी, जिसके बाद माइकल तू हमेशा के लिए खूबसूरत हो गया और बेटा माइकल में हमेशा के लिए बदसूरत हो गई। तो उसके बाद माइकल की माँ लिखती है, बेटा याद रख, दुनिया की कोई भी माँ खूबसूरत या बदसूरत हो सकती है, पर बेटा याद रखना कोई भी माँ बुरी नहीं होती है। जैसे माइकल की माँ ने माइकल के लिए आंख निकाल के दी, इसी तरह आपके और मेरे माँ बाप ने हमारे लिए बहुत कुछ कुर्बान किया होगा। जैसे माइकल को नहीं पता वैसे हमें भी नहीं पता, लिहाजा हमें उनकी केयर करनी होगी, उनका ख्याल रखना होगा, उनका एहसास करना होगा। हम नहीं करेंगे और कोई नहीं करेगा। अल्लाह पाक आपके सबके माँ बाप को हमेशा सलामत रखें, आपके माँ बाप का साया आपके सामने हमेशा क़यामत रहे। हमारा साथ यहीं तक था, इजाज़त चाहूँगा। बाकी ये वीडियो जो मेरी है आज वाली ये भी यूट्यूब पे जाएगी, और भी बहुत सारी पड़ी है, चैनल का नाम लिख लें, वहाँ से अगर आप देखना चाहें, सुनना चाहें या दोस्तों को सुनाना चाहें तो वहाँ से आप निकाल सकते हैं। तनवीर अहमद लेक्चर्स, TNVER तनवीर AHMAD LECTURES लेक्चर्स चैनल है, सब्सक्राइब करें, वीडियोस देखें, शेयर करें, दोस्तों तक ये नॉलेज पहुंचाएं, उनको समझाएं, बुलाएं, इस सिस्टम का हिस्सा बनाएं। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। हमारा साथ यहीं तक था, मैं इजाज़त चाहूँगा। अगर कोई बात पूरी कर ली तो उसके लिए सॉरी माजरत, या आना बोलना खड़ा होना मकसद दिल झुकाना नहीं था, वैसे इंसानियत में मुँह से कोई बात निकल गई हो जिससे आपकी दिल आज़ारी हुई हो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। फी अमानिल्लाह।